यूट्यूब चैनल पे लाइव देख रहे हैं, साथ ही साथ MSCC T20 यूट्यूब चैनल पे लाइव जुड़े हुए हमारे साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जुड़ने के लिए। पहली बॉल ऊपर गई है, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर पकड़ेंगे कैच, रोहित शर्मा की पारी हो जाएगी, शून्य पे ही समाप्त। शून्य लेकर आए थे, शून्य लेकर जा रहे हैं और दूसरी बार शून्य पे वापस आते हुए रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में। सोच सही थी, लेकिन जिस सोच के साथ आए थे कि एग्रेसिव शुरुआत करेंगे, कहीं ना कहीं बड़े मुकाबले में दो धारी तलवार बनकर निकला। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। पहली बॉल पे विकेट। गोगा पहली बॉल पे विकेट। और अब देखिए दर्शकों का प्यार मिल जाएगा उन्हें नगद इनाम। प्रवीण आए हैं बैटिंग करने के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला, यहां से जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। आज तो छपरा के बल्लेबाज सर पे कफन बांध कर आए। पहली गेंद पे रोहित शर्मा का विकेट आया, दूसरी बॉल पे प्रवीण आए, स्विच हिट करने का प्रयास। गोगा ने पिछले मुकाबले में जिस तरह से गेंदबाजी करी थी, नींव रखी थी, कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से ऑफिस खेला है, नीचे फील्डर पहुंच पाएंगे नहीं, और थोड़ा सा एफर्ट दिखा सकते थे। अगर गेंद तक पहुंच जाते तो वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच हो जाता। इन फिलहाल सुरक्षित है प्रवीण, खाता खुलता हुआ छपरा का। गेंदबाजी बेहतर हो रही है, कहीं ना कहीं रन बनाने के लिए आपको अच्छे शॉट खेलने पड़ेंगे, गेंद का चुनाव करना जरूरी। और इस बार बढ़िया शॉट, अच्छा कनेक्शन, मिल जाएगा मैक्सिमम। वो पहले से जगह बनाया, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, बहुत अच्छे तरीके से लेंथ को पिक किया, वो गेंद को डिपॉजिट कर दिया सीमा रेखा के उस पार। अच्छा ओवर अभी तक रहा था, विकेट भी आया था, लेकिन एक छक्का मैच का पासा पलट देता है। ओ भाई साहब क्या गेंद थी, जबरदस्त डिलीवरी, एक और बार गति के साथ बीट किया। स्लॉक करना चाहते जरूर थे, पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए वहां पर नाहिद। गोगा गेंदबाजी करते हुए, एक और बार बढ़िया गेंद उछाल के साथ गई विकेट कीपर के पास, सफल ओवर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर आपको गेंदबाजी बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर आप 50-60 के आसपास रुक जाते हैं ना, तो फिर काफी ज्यादा बेहतर लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने की आवश्यकता पड़ेगी। नियाज आए गेंदबाजी के लिए, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ, दो खिलाड़ी मात्र 30 गज घेरे के बाहर लॉन्ग ऑफ पे, और स्वीपर कवर ऑफ साइड में। और इस बार बहुत जल्दी पिक कर लिया लेंथ को, एक और बार स्क्वायर लेके ऊपर से प्रवीण के बैट से आता हुआ मैक्सिमम, एक और छक्का आता हुआ। पहली गेंद पे स्वागत किया है नियाज का, सीमेंटेड विकेट। और जिस तरह से लेंथ को पिक करते हैं ना, पहले मन बनाया था मिड विकेट की दिशा में, पर गति ज्यादा थी नहीं, बहुत जल्दी मनसा बदला, उसी गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से
डिपॉजिट किया 6 के लिए। अगली बॉल ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर कर बैठे हैं। एक और अतिरिक्त के रूप में रन मिल जाएगा वाइड के रूप में। 7 रन इस ओवर से, 7 रन पहले ओवर से। अभी इस ओवर की 5 गेंदें बाकी, कुल 14 बन चुके हैं। क्या मैक्सिमाइज करने को देखेंगे इस ओवर को? व्हाट अ बॉल, बिल्कुल जड़ में डाली हुई बॉल थी। यॉर्क कराया, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सीधे बैट से खेल सकते थे इन 5 ओवर के मुकाबले में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने का प्रयास ने आज बाएं हाथ से ये हिट द डेथ गेंदबाजी करने का प्रयास, डाउन द लेग, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन। tenniscricket.in MSCC T20 देख सकते हैं। tenniscricket.in के नील भाई काफी मेहनत करते हुए, साथ ही साथ सुमित तिवारी जी। एक और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। और सबसे ज्यादा अगर मेहनत मैंने देखा किसी को करते हुए आज के दिन, तो अंपायर वेद प्रकाश जी, साथ में बिलाल भाई। ये अच्छा शॉट है, 2 फील्डर के बीच हल्का सा दरार, गेंद को वहीं से कर दिया है फरार। मिल जाएगा एक और 4। अच्छा शॉट था, बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर रहे हैं और टाइमिंग कमाल की रही है। बड़े मंच का बनना है सरपंच, तो करना पड़ेगा इसी प्रकार से प्रहार, क्योंकि यहां अगर आप गलती करेंगे ना तो फिर आपको करना पड़ सकता है और 1 साल इंतजार। MCL मानसून कप पहला सीजन, दूसरे ओवर की गेंदबाजी। नियाज के सामने प्रवीण एक और बार हल्ला बोल दिया है। वो धागा खोलने वाली पिटाई करते हुए इस ओवर में एक और मैक्सिमम। स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ 26 तक पहुंच गया है। 19 आ चुके हैं इस ओवर से। जो भी दर्शक पीछे के साइड में ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, सीमा रेखा के अंदर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो पर्दा लगा हुआ है पर्दा को छोड़ दें और थोड़ा सा पीछे हट जाएं। सीमा रेखा से थोड़ा सा पीछे हट जाए प्लीज, आपसे विनर रिक्वेस्ट है प्लीज। और फिर से इस बार फुल टॉस बॉल थी, ऊपर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन बाहरी किनारे से गेंद वहीं पे रुक गई, कोई रन मिला नहीं। लेकिन ये बड़ा ओवर है नियाज का। 19 रन आ चुके इस ओवर से, पहले से 7 आए थे। ऑन साइड में अगर बात करें तो 3 खिलाड़ी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के रीजन में लॉन्ग ऑन के आसपास। ये सामने की तरफ एक बहुत ही करारा शॉट, ओवर पिच गेंद सामने जड़ दिया एक और मैक्सिमम। प्रवीण क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार मारधाड़। लीग स्टेज के पहले मुकाबले में भी कमाल की बैटिंग करी थी और कहीं ना कहीं इस मैदान पर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। और उस मैच में भी रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए थे पहली बॉल पे। इसका मतलब कि प्रवीण से अगर आपको अच्छा बैटिंग करवाना है ना तो फिर रोहित शर्मा को ओपनिंग भेजिए, 0 पे आउट करवाइए और प्रवीण से आप अर्धशतक ले लीजिए। बड़े मंच का आप कमाल का ये खिलाड़ी। मुन्ना जी के एक बहुत ही अच्छे मित्र काला डॉन जी छपरा से लगातार मैच को देख रहे हैं। अंकित आए हैं। अंकित पिछले मुकाबले में गेंदबाजी अच्छी करी थी अंकित ने, ज्यादा बड़ा रनअप है नहीं, छोटे से रनअप 2-3 कदम का, लेकिन गेंदबाजी में नियंत्रण है और वेरिएशन है इनके पास। और सामने नाहिद सेट बैटर। पहली बॉल ओवर की, पहली बॉल पे स्वागत 6 के साथ किया है सामने की तरफ साइड स्क्रीन के ऊपर। एक और मैक्सिमम।
बल्लेबाज दिखा रहे हैं दम, मिल रहा है मैक्सिमम। दोनों सेट बैटर। पहली बॉल पे रोहित शर्मा का विकेट आता है, ओवर से मात्र 7 रन आते हैं। ऐसा लगा था कि 50 रन बनेंगे, लेकिन इरादे कुछ और हैं। एक और एक और एक और एक और गेंद गई है, उड़ती हुई गई है, एक और छक्के के लिए गई है। 2 में 2। नाहिद नाहिद नाहिद, क्या हैट्रिक छक्का देखने को मिलेगा? हैट्रिक ऑफ 6 कई बार देखने को मिला है। अंकित के ऊपर दबाव होगा। तीसरी बॉल ओवर की। ये बेहतर लाइन, ऑफ स्टंप के ऊपर अटैक किया, वाइड लाइन की तरफ भटकी हुई गेंद, मिला मात्र सिंगल। ओवर से 13 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों से। अब प्रवीण है स्ट्राइक पे। एक फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा मात्र सिंगल। पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के, अगली 2 गेंदों पर 2 सिंगल। 14 आ चुके हैं 4 गेंदों से। पिछले ओवर से रन आए थे, इस ओवर में रन आ चुके हैं। एक और सामने की तरफ, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की, एक लोहार की, एक और 6 साइड स्क्रीन के ऊपर। बताइए भला, ऑर्गेनाइजर गुलाम सरवर जी वहीं पे खड़े थे, उनके जाकर छाती पे लगी है ये बॉल। ओह ओह ओह, वाह वाह, व्हाट अ शॉट! एक और बार कमाल का छक्का आता हुआ। इस छक्कों में दोनों खिलाड़ी डील कर रहे हैं। सुबह मुन्ना जी जब बैटिंग करने आप गए थे, 5 बॉल में आपने 5 छक्के लगाए थे, लेकिन मुझे पता चला कि आप कुछ सेटिंग करके गए थे, क्या सही बात है? एक कहावत है, लजाइल बिल्ली खम्बा नोचे। देखिए, एक बार 2-3 महीने पहले भी ऐसा हो चुका था। 2 कमेंटेटर आपस में भिड़े थे, वहां भी कुछ सेटिंग था, लेकिन वहां पे मैच टाई हो गया था। पिछला ओवर बहुत बड़ा ओवर रहा था। 58 बन चुके हैं 3 ओवर के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे 58। दिलीप आए हैं बॉलिंग के लिए। प्रवीण क्या बैटिंग कर रहे हैं। पहली बॉल ओवर की, भारी किनारा, हवा में बॉल, रन आउट का खतरा हो सकता था। आप देखना पड़ेगा क्या ऐसा रहा था। अंपायर गए टीवी अंपायर की तरफ, तेज गति से भाग कर आए थे, लड़खड़ाते हुए किसी प्रकार से क्रीज के अंदर, और चेहरे पे जो स्माइल है ना, ऐसा बता रहा है कि शायद सुरक्षित पहुंच गए हैं। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा क्या निर्णय आता है टीवी अंपायर का। दिलीप, देखिए सिंगल कंप्लीट हो चुका था। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। यहां से कहां तक पहुंचेगी ये पारी? नाहिद, एक और बार बॉल ज्यादा ऊपर थी, गति से बीट किए, ज्यादा बढ़िया तरीके से खेल नहीं पाए थे शॉट को, फिर भी मिल गया सिंगल। 2 गेंदों से 2 रन आ चुके हैं दिलीप के। इनके पास गति है, तेज गति से भाग कर जाते हैं और बढ़िया एक्शन है, अच्छा फॉलो थ्रू, गति का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि प्रवीण किस रवैये से बैटिंग करते हैं। तीसरी बॉल, गजब की बॉल थी, एक और बार जड़ में डाली हुई बॉल, मिलेगा मात्र सिंगल। पहली 3 गेंदों से बने हैं मात्र 3 रन। आप देख रहे हैं MCL मानसून कप पहले सीजन का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। यहां से जीतने वाली टीम पहुंच जाएगी द ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबले की तरफ। जीत और हार की लड़ाई, चैंपियन बनने की लड़ाई, अब एक कदम दूर कौन सी टीम पहुंचेगी। एक और बार बारी किनारे के लिए, वहां पे फील्डर ने गलती किया नहीं है, पकड़ा कैच। विकेट चाहिए था, नाहिद का विकेट दिलीप के खाते में। मैं पहले कह रहा था कि इनके पास गति है और आसान होगा नहीं बड़ा शॉट खेलना।
विकेट आया, देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा ओवर घटता हुआ। हीरा है तो हाथ खड़ा करें बल्लेबाज। जीतू, यस जीतू है नए बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में छक्के बहुत सारे लगाए थे, लेकिन सामने गेंदबाज दिलीप। रनअप देखिए, लगता है बाउंड्री लाइन के बाहर से जाकर गेंद डालेंगे। इनसाइड एज, पीछे फील्डर, और टीम के लिए 3 रन तो कम से कम बचाए हैं। क्या कमाल का ये ओवर घटता हुआ। पिछला ओवर अगर छपरा के नाम था तो ये ओवर कहीं ना कहीं गोपालगंज की टीम की तरफ दिलीप ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। लगातार अच्छे लेंथ को हिट किया, गति के साथ गेंदबाजी करते हुए। ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग है, क्या गजब की फील्डिंग है। भागते हुए गए, आत्मसमर्पण दिखाया, मात्र एक ही रन लेने दिया दोनों बल्लेबाजों को। एक बहुत ही कमाल का ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद 63, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदे, माफ करिएगा 2 विकेट, 63 पे 2, आखिरी 6 गेंदे। कहां तक जाएगा ये टोटल? अभी तक देखने को मिला है कि 70 के आसपास ही रहा है। वो पहला बैटिंग करने वाले का अगर एवरेज स्कोर निकाले तो 65-70 यही टोटल रहा है। लेकिन क्या उसको क्रॉस करना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआत तो अच्छी रही थी, 3 में 58 बनाने के बाद पिछले ओवर में मात्र 5 रन आए। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पहली बॉल, प्रवीण का बल्ला है, एक और बार हल्ला बोलता हुआ, एक और 6। काउ कॉर्नर के ऊपर से चढ़ दिया, एक और 6। सचिन है गेंदबाज, पहली बॉल पे 6। दूसरी बॉल सामने की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल के लिए गए नहीं है, डॉट बॉल। तीसरी बॉल ओवर की। वाह वाह वाह, एक और मैक्सिमम। प्रवीण पहली बॉल पे 6, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल पे एक और 6। ओवर से 12 आ चुके हैं 3 गेंदों से। आज के दिन का अगर देखें ना तो सबसे बड़ा टोटल बनाने की तरफ अग्रसर हो चुकी है छपरा की टीम। सचिन, अच्छा शॉट है लॉन्ग ऑफ में। अब यहां पे पहले बुलाया, मन बनाया था कि सिंगल लेंगे, लेकिन फिर बाद में वापस भेज दिया, क्योंकि बचे हुए 2 गेंदों पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। पहली बॉल पे 6, फिर डॉट, फिर 6, फिर डॉट। क्या अगली बॉल पे 6? यस यस यस, एक और बार, यूज और मैक्सिमम, एक और छक्का। इस ओवर की यही है कहानी। 45 पर बैटिंग कर रहे हैं प्रवीण। जी हाँ, इस बॉल पे अगर छक्का लगाते हैं तो एक और अर्धशतक देखने को मिलेगा। लेकिन इस ओवर की अगर कहानी की बात करें ना तो 6.6.6, उस हिसाब से देखा जाए तो अगली बॉल डॉट होनी चाहिए, लेकिन यहां पे प्रवीण चाहेंगे कि छक्का लगाया जाए। सचिन के सामने आखिरी बॉल, अंदरूनी किनारा मिलेगा सिंगल, और दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, दूसरे के लिए पलट गए हैं और एक ही रन मिल पाएगा। एक के साथ पारी हो जाएगा यहीं पे समाप्त। पहली पारी 81 बनाए हैं, एक बहुत बड़ा टोटल है। अब यहां से 82 का लक्ष्य होगा। छपरा की टीम का एक मजबूत टोटल बोर्ड पे।
माफ करिएगा, 82 बोर्ड पे है और 83 का टारगेट है। कैप्टन छपरा रोहित जी फास्ट करेंगे थोड़ा सा फील्ड सेटअप, क्योंकि इसके बाद फाइनल भी होना है। तो छपरा की टीम ने 82 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 83 रन चाहिए यहाँ पर गोपालगंज की टीम को। 5 ओवरों में 30 गेंदों से 83 की आवश्यकता है जीत के लिए। तो रन काफ़ी अच्छे बन गए हैं यहाँ पर छपरा टीम के। देखना है कि गोपालगंज के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे और पहला ओवर देखना है कौन से बॉलर लेकर आते हैं। ये छोटा सा ग्राउंड है, रन तो बनते ही हैं इस पे, लेकिन 82 का जो टारगेट है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करती है गोपालगंज की टीम। तीस गेंदों से 82 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। अगर इस फाइनल मुकाबले को जीतना है गोपालगंज को, तो क्योंकि मोतिहारी की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है और वेट कर रही है, इसमें से जो टीम विजेता होगी वो फाइनल खेलेगी मोतिहारी के ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करो पहला और ओवर बेल आइकन को देखना है दबाना कौन से बिल्कुल मत बॉलर लेकर भूलना। आते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
बॉलर ने बताइएगा भैया। विवेक, विवेक गोलू। गुलाम और नॉन स्ट्राइक पे गोल्डन। तो पहला ओवर विवेक गोलू करेंगे। राइट हैंड राउंड विकेट तैयार होते हुए चले उनकी पहली गेंद, और इस बार उस फुल टॉस पर लेते हुए खेला था, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं, खतरा हो सकता था रन आउट का, लेकिन खाता खुलता हुआ और अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। तो 2 रन के सहारे यहां पर खाता खुलता हुआ 83 रन का पीछा कर रही है गोपालगंज की टीम। 5 ओवरों में 83 रन की आवश्यकता है जीत के लिए, इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। छपरा की टीम 82 रन बनाई थी, वहीं उसके जवाब में पहली गेंद नो बॉल थी। 2 रन बन गए हैं बगैर किसी गेंद के, तो 2 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर चलता हुआ। तो यहां पर बल्लेबाज ने रिव्यू किया है कि ये उनके जो कमर है उसके ऊंचाई से ऊपर गेंद है अथवा नहीं है, देखना होगा। तो नो बॉल का इशारा था हुआ अंपायर का। जी हाँ बिल्कुल, नो बॉल का इशारा आता हुआ, तो अगली गेंद फ्री हिट होगी। और अब एक बार फिर से विवेक गोलू गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज गुलाम के लिए राइट हैंड राउंड विकेट, दूसरी गेंद के साथ तेज कदमों के साथ चले उनकी ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार जबरदस्त जोड़कर गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। और अभी भी गोल्डन इस गेंद को खेला था, किसी तरह से गेंद को धकेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। तो 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर से विवेक गोलू तैयार होते हुए सामने गोल्डन को गेंदबाजी करेंगे। राइट हैंड राउंड विकेट तैयार होते हुए चले उनकी ये गेंद, और इस बार उसको खेल दिया फुल टॉस लेते हुए सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी उसको पुल कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। दर्शक से अनुरोध है कि बॉल वापस आप खिलाड़ी के पास भेज दें। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, इस बार डॉट डिलीवरी आता हुआ, तो स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, 83 का पीछा कर रही है यहां पर गोपालगंज की टीम। निर्धारित 5 ओवरों का ये खेल है, 5 ओवरों में 83 रन बनाने हैं, और देखना है कि किस प्रकार की गेंदबाजी होती है और बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। तो विवेक गोलू एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं, अब वो अपना साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चले उनकी ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद नीचे रह गई और बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी विवेक गोलू के द्वारा इस ओवर में कर रहे हैं, और अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, उसको खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की प्रगति पर। तो विवेक गोलू अच्छी गेंदबाजी, अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, क्योंकि कुछ खासा रन उन्होंने दिया नहीं है, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की जा रही है। इस ओवर में अगली बार, और इस बार सामने की तरफ हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद आ रही है सीधा 6 रनों के लिए।
इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था। जैसे ही हाफ बॉली पर गेंद मिला उसको खेल दिया सामने हमारे कम्युनिटी बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अंतिम गेंद पर छक्का लगने के बाद अब स्कोर में उछाल मारता हुआ जा पहुंचा है 15 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति पर। तो देखना होगा दूसरा ओवर कौन से बॉलर गेंदबाजी करने आते हैं। रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने स्पेल का अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पहले ओवर में 15 रन बना चुकी है गोपालगंज की टीम। 83 का पीछा कर रही है। 83 रन बनाने हैं जीत के लिए। तो पहली गेंद के साथ और इस बार मौका तारा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उसको खेला है और गेंद चली जाएगी सीधा काउ कॉर्नर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 विदाउट लॉस। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है रोहित शर्मा के द्वारा। इस ओवर में अगली बार तैयार हो रहे हैं पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद। इस बार फिर से लंबा ऊंचा सीधा मिड ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार भी खूबसूरत स्ट्रोक खेला था और अब स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 27 में जा पहुंचा है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। रोहित शर्मा लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्का खा चुके हैं। इस ओवर में अगली बार उसको खेला है लेकिन इस बार मिस टाइम कर गए। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 28 पे जा पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के। 83 का पीछा कर रही है यहां पर गोपालगंज की टीम। निर्धारित 5 ओवरों में छपरा की टीम ने 82 रन बनाए थे। जीतने के लिए इस सेमीफाइनल को 83 रन चाहिए गोपालगंज को। अच्छी शुरुआत अब तक। इस ओवर में अगली बार रोहित शर्मा और इस बार अच्छी गेंद थी। थोड़ी सा मिस टाइम कर गए। खतरा रन आउट का हो सकता था लेकिन यहां पर बाल बच गए बल्लेबाज। तेजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए स्कोर तो अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो राकेश तिवारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। रोहित शर्मा इस ओवर में अगली बार तैयार होते हुए। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गेंद डॉट आता हुआ लेकिन वहां पर मिस फील्ड विकेट कीपर के द्वारा हुआ। तो बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा। और स्कोरर बताएं 30 रन 30 बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ। रोहित शर्मा इस ओवर में अगली बार। इस बार उसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है। 1 बाउंस और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार गैप में खेला था। थोड़े से वहां पर जो खिलाड़ी थे एक्स्ट्रा कवर पर दूर रह गए और गेंद एक टप्पे के बाद सीमा पार चली गई दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। और स्कोर बढ़ता हुआ 34 विदाउट लॉस। सेकेंड ओवर इज गॉन। तो 2 ओवर की समाप्ति पर गोपालगंज टीम का स्कोर है 34 रन बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त शुरुआत यहां पर। तो 83 रन बनाने हैं 5 ओवरों में जीत के लिए। उसके जवाब में गोपालगंज की टीम 34 रन बना चुकी है 2 ओवरों में। तो 3 ओवर का खेल अब शेष बचा है। देखना है कि किस प्रकार की गेंदबाजी होती है। नए बॉलर का नाम बताएंगे। क्या नाम? अविनाश। तो अविनाश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट की पहली गेंद बहुत ही दिशाहीन गेंद थी और अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। तो अब अगली गेंद फ्री हिट हो गई। तो 1 अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 विदाउट लॉस। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है विवेक के द्वारा। इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट और इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन अंपायर का इशारा आ रहा है वाइट बॉल का। तो 1 और अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 36 पे जा पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के।
व्हाट अ शॉट, एक और बार इनसाइड आउट शॉट ओवर द टॉप, ओ टी, व्हाट अ शॉट। ये वही खिलाड़ी है जिसने गोपालगंज को सेमीफाइनल में जिंदा रखा था। ये वही खिलाड़ी है जिसने गोपालगंज को यहां तक लेकर आने में अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था। क्या शॉट है, क्या शॉट है, काबिले तारीफ। एक बॉल से चाहिए था 5, वहां पे छक्के लगाकर सेमीफाइनल में भी वही कारनामा। बारी किनारा, निकल जाएगी बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, मिल जाएगा चौका। और अब देखिए क्यों मानसून कप नाम दिया गया था इस टूर्नामेंट को, वो इसलिए दिया गया था। ये देखिए बारिश की बूंदे मैदान के अंदर, अब मजा आएगा, अब दर्शकों को भी मजा आएगा, क्योंकि चिलचिलाती हुई धूप समाप्त हो रही है, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, इस मुकाबले का रंग बदल रहा है। अविनाश अक्रॉस खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। 15 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता, 15 बॉल 37 रन। दर्शक मजा आ रहा है तो जोर से ताली बजाइए, थोड़ा शोर होना चाहिए। अविनाश बाबा, ये पटकी हुई बॉल थी, पटक के मारा है, एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार पहुंचाया है। गोल्डन 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 गोल्डन, गोपालगंज का 16 कला संपूर्ण खरा सोना ये खिलाड़ी, ऐसा मानो ये इसी टूर्नामेंट के लिए बने हुए हैं, ऐसा मानो ये बड़ी वाली ट्रॉफी पे नजरें जमा कर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा टोटल अभी तक आज के दिन इतना बड़ा स्कोर बना नहीं था, पर इस स्कोर को भी बौना साबित करते हुए दिखे हैं। बड़ा ओवर, 18 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों से। 14 बॉल 31 रन। अविनाश छोटा सा हेलीकॉप्टर रन के लिए जाएंगे नहीं, अब 13 में चाहिए 31, 13 बॉल 31 रन। तेरह बॉल 31 की आवश्यकता। विकेट के पीछे रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं वो टेंशन में होंगे। शॉट देखिए, इस खिलाड़ी की काबिलियत देखिए, बाजुए में ताकत देखिए। वो कहते रहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर गोल्डन के बैट से एक और मैक्सिमम। अब 12 गेंदों से चाहिए 25 रन। कौन सी टीम जीतेगी? बिहार, बिहार के मुजफ्फरपुर में छपरा के सामने गोपालगंज। छपरा को जीतना है तो 25 बचाना होगा और गोपालगंज को जीतना है
नहीं होगा आप गोपालगंज को ये मुकाबला अपनी तरफ खींचना। मेरे पास एक फॉर्मूला है मुन्ना जी, बॉल जब तक आउटफील्ड में नहीं जाती है ना तब तक इनके पास मौका है। पहली बॉल पे छक्का लगाइए, पहली बॉल पे छक्का लगा दिया है, अभी गेम ऑन है, रन चेस ऑन है। बैटर नेम प्लीज, न्यू बैटर नेम प्लीज। आमिर आए पहली बॉल पे 6, अब 6 गेंदों से 5 चाहिए। 6 बॉल डालेगा कौन आखिरी 6 गेंदे। गोपालगंज का अब ये पूरा सीजन चल रहा है या आज का दिन गोपालगंज का है? देखिए गोपालगंज के जो सीनियर प्लेयर थे ना, मुझे तो उससे मजबूत टीम यही नजर आ रही है। भाई गोपालगंज के पास खिलाड़ियों की भरमार है। देखिए इसी बहाने तो कहीं ना कहीं गोपालगंज के जो यंग टैलेंट है वो अब उन्हें लगेगा कि हमारे यंग टैलेंट में कौन प्लेयर कितना बेस्ट है। MCL मानसून कप स्ट्राइक पे पिछले 2 मैचों के सेट बैटर। ओहो, भूल जाइए इस बॉल को, तो जाकर गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाइए क्योंकि गोपालगंज की टीम पहुंच गई है फाइनल में। छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, छक्के के साथ विनिंग शॉट। ये कमाल का स्ट्रोक, गोपालगंज बॉयज योर टैलेंट, टैलेंट निकल कर आया है MCL के इस मंच पे। MCL मॉनसून कप, ये देखिए मेहदी को कंधे पे उठाकर उनकी कैप्टेंसी को दाद देते हुए यंग कैप्टन, यंग टैलेंट रेहान, न जाने कई सारे खिलाड़ी निकल कर आए, गोपालगंज को फाइनल तक पहुंचाया। वेल प्लेड गोपालगंज, वेल प्लेड गोपालगंज, वेल प्लेड गोपालगंज, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैन ऑफ द मैच once again, once more, Golden